गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आपका दूसरा इकाई है न्याय मंत्री। यह एक कहानी है, यानी कि इसका साहित्य प्रकार है कहानी। इसके लेखक है श्री सुदर्शन। ये कहानी सम्राट अशोक और शिशुपाल, जो एक आम आदमी था, वो फिर न्याय मंत्री बनता है। यानी कि सम्राट अशोक के न्याय मंत्री शिशुपाल की आम आदमी से न्याय मंत्री बनने तक की कहानी इस इकाई में ली गई है। अब हम इस इकाई को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अब क्या था कि एक दिन शाम का समय था। तब शिशुपाल यानी कि एक वो ब्राह्मण था, उसके घर कोई एक व्यक्ति आता है। वो दरवाजा खटखटाता है और फिर वहां रहने के लिए बोलता है। अब शिशुपाल एक ब्राह्मण था और वो अतिथि सत्कार को, यानी कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि यानी कि मेहमान हमारे भगवान है, उसकी सेवा करना और उसका आदर सत्कार करना हमारा धर्म है। तो वो भी अतिथि को और अतिथि के आदर सत्कार को अपना धर्म मानता था। इसने फिर उस मेहमान का आदर सत्कार किया। अब हम आगे देखते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी आसान या सरल, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अब क्या होता है, शिशुपाल ने अतिथि का आदर सत्कार किया। फिर दोनों देश की अवस्था पर, यानी कि जो देश में रोज बरोज की घटनाएं होती है या उसके संचालन पर बात करने लगे। तब शिशुपाल ने कहा कि आजकल तो लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु जो परदेशी था, यानी कि जो शिशुपाल के घर मेहमान आया था, वो बोला कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो बोलता है कि सिर्फ बातें करना और लोगों के दोष निकालना सरल है, आसान है, परंतु जब कुछ कर दिखाने की बात आती है तो वो कठिन हो जाता है और लोग पीछे हट जाते हैं। परंतु शिशुपाल क्या बोलता है कि जो मुझे अवसर मिलेगा, यानी कि तक मिलेगी उससे, तो वो भी न्याय किसे कहते हैं वो अच्छी तरह से समझा देगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। यानी कि कौन बोलता है? ये शिशुपाल बोलते हैं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं।
कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। फिर क्या होता है कि जब परदेसी शिशुपाल से पूछता है कि तुम्हें अवसर मिले यानी कि तक मिलेगी तो तुम कुछ कर दिखाओगे? तो शिशुपाल बोलता है, अवश्य मैं कुछ कर दिखाऊंगा। जो मुझे न्याय करने का अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा न्याय करूंगा कि किसी को अन्याय नहीं होगा और जो अपराधी है यानी कि जिसने गुनाह किया है उससे भी सजा मिलेगी, यानी कि वो दंड से नहीं बच पाएगा। फिर दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और इन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने इन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। अब क्या होता है, कुछ दिनों पहले तो सुबह उठकर जो परदेशी था वो वहां से विदा लेता है, यानी कि शिशुपाल के घर से चला जाता है और उसे धन्यवाद देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग यानी कि कुछ सिपाही शिशुपाल के घर आते हैं और उसे बोलते हैं कि आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। अब शिशुपाल को तो चिंता होने लगी कि मुझे दरबार में क्यों बुलाया होगा, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। फिर उसे याद आता है कि एक दिन वो परदेसी आया था और मैंने उसके सामने बात की थी, तो कहीं उसने तो राजा के साथ ये बात नहीं कर दी या तो झूठी सीधी तरह से राजा को शिकायत तो नहीं कर दी। फिर भी वो सिपाहियों के साथ दरबार में जाता है, पर वो अचानक सहम जाता है यानी कि चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो परदेसी एक दिन रात को उसके वहां रहा था वही राजा था, यानी कि वही सम्राट अशोक था। अब आगे देखते हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यही सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब क्या होता है, सम्राट अशोक शिशुपाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देता हूँ, पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा जाता है, फिर भी उसने तो बोला था कि मुझे न्याय करने का अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य करूंगा। फिर क्या होता है, वो हाँ बोल देता है कि हाँ, मैं न्याय करने के लिए तैयार हूँ। तो सम्राट अशोक थे
वो शिशुपाल को क्या बनाते हैं, अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय मंत्री यानी कि जो न्याय करता है, अपराधी को सजा देता है। यानी कि अभी के समय की बात करें तो न्यायाधीश का जो काम करता है वही काम उसको दिया हुआ था। फिर सम्राट अशोक ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। वही राजमुद्रा थी, यानी कि राज्य की या राष्ट्र की निशानी हो, जिस पर उसमें सिक्का भी आ सकता है या तो कोई भी सोने या चांदी पर ये राजमुद्रा अंकित की जाती है। अब आगे देखते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब क्या हुआ कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया। अब शिशुपाल ने अच्छी तरह से राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया और जो संचालन था वो इतनी अच्छी तरह से हो रहा था कि किसी को कोई बात का डर नहीं था। यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर कहीं बाहर आ जा सकते थे। किसी को दरवाजे पर ताला लगाने की भी जरूरत नहीं थी। राज्य में पूरी तरह क्या होने लगी, शांति होने लगी या तो रहने लगी। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। अब क्या होता है, फिर दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में जाता है। वहां सम्राट अशोक उनसे पूछते हैं कि आपको अपराधी का पता चला कि नहीं चला। तब वो बोलते हैं कि हाँ, पता चल गया। तो फिर अपराधी को सजा देने की बात होती है। फिर शिशुपाल क्या करता है, उसके ऊपरी जो अधिकारी थे उससे बोलता है कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। अब किसको गिरफ्तार करने की बात करते हैं, वो सम्राट अशोक को। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी सन्नाटा, यानी कि कुछ न बोलना, एकदम शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब जब सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने की और दंड देने की बात हुई तो सारे दरबार में पहले तो एकदम शांति छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। फिर सम्राट का चेहरा, यानी कि सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, यानी कि वो एकदम गुस्सा हो गए।
फिर वो सिंहासन पर खड़े हो गए। फिर भी शिशुपाल न्याय मंत्री था, और फिर राजा हो या कोई आम आदमी हो, न्याय सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। उस शिशुपाल ने कुछ सुना ही नहीं। ऐसे फिर से उसे, यानी कि जो धनवीर था, जो उच्च अधिकारी था, उसे बोला कि इन्हें गिरफ्तार कर लो और हाथ में हथकड़ी पहना दो। सम्राट अशोक को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है और हाथ में हथकड़ियां पहनाई दी जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध का स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। फिर न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल सम्राट अशोक से पूछते हैं कि तुम पर एक सिपाही की हत्या करने का आरोप है, तो क्या तुमने ये हत्या की है? तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? तब सम्राट अशोक थे, वो बोलते, हाँ, मैंने वो सिपाही की हत्या की है। वो क्या था? उद्दंड था, यानी कि अविवेकी था, बदतमीज था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या की है। तब शिशुपाल बोलते हैं, यानी कि न्याय मंत्री बोलते हैं कि वो उद्दंड था या नहीं, वो तुम्हारा विषय नहीं है। तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। अब क्या हुआ कि सम्राट को यानी कि अपराधी घोषित कर दिया, फिर उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। यार इसीलिए सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सम्राट अशोक तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो परीक्षा में शिशुपाल पास हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अब क्या होता है कि न्याय मंत्री ने उसके कर्मचारी को संकेत दिया, तो वो क्या लेकर आता है? सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आता है। तब फिर न्याय मंत्री ने सबको समझाया कि मैं मानता हूँ कि राजा ने अपराध किया है और उसे दंड मिलना चाहिए, पर शास्त्रों में यानी कि हमारे पुराणों में सम्राट को या राजा हो या कोई भी हो जो देश की रक्षा करता है या उसका संचालन करता है, उसे क्या माना जाता है? ईश्वर का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे सजा नहीं दे सकते। तब
क्या होता है आगे वो देखते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। अब उसे कैसी युक्ति निकाल दी कि उसने क्या किया, यानी कि शिशुपाल ने, न्याय मंत्री ने राजा को सजा दी, पर किस तरह दी कि राजा की सोने की मूर्ति बनवाई और उससे फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दे दिया। इस तरह सबको एक तरह का सबक भी मिल गया। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शिशुपाल ने इस तरह का न्याय किया। सब लोगों ने उसकी जय जयकार की, यानी कि खूब तारीफ की। फिर सब लोग चले गए। जब सम्राट और शिशुपाल अकेले थे तब शिशुपाल ने जो राजमुद्रा वाली अंगूठी थी वो सम्राट अशोक को वापस कर दी और वो क्या बोला कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, क्योंकि अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, यानी कि अब मैं ये न्याय मंत्री का काम नहीं कर सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब क्या होता है कि सम्राट अशोक बोले कि उसके पहले तो सम्राट अशोक को उस पर बहुत गर्व हुआ और फिर बोले कि आपका जो साहस था और आपने जो न्याय करने का जो आपका तरीका था वो बहुत प्रशंसनीय है। आपके अतिरिक्त, यानी कि आपके अलावा ये बोझ कोई नहीं उठा सकता, यानी कि न्याय का इस तरह का अच्छा और प्रबंध काम कोई नहीं कर सकता। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। इस तरह शिशुपाल न्याय मंत्री बने रहे। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपने दूसरा इकाई न्याय मंत्री की कहानी ध्यानपूर्वक सुनी होगी और समझी होगी। अब हम उसके दूसरे लेक्चर में इकाई 2 यानी कि इकाई 2 के न्याय मंत्री के प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। धन्यवाद।